किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। सी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का ये सही आंसर है। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये है क्या? ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। और अब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने 8 नवंबर 2021 को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उड़ीसा। एक पॉइंट और याद रखेगा, इसको स्टार्ट कहां पे किया गया है? स्टार्ट किया गया है उड़ीसा के 2 जिले, एक जिले का नाम है कालाहांडी और दूसरे जिले का नाम है नौपाड़ा। तो इन दोनों जिले के नाम आप याद रखेगा, ठीक है। और उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये 2018 में लॉन्च की गई थी। उड़ीसा के बारे में हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। अब उड़ीसा का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। उड़ीसा 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। एक काम करते हैं, उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन 2021 में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। देखो, पहले घोषणा की गई थी और अब इसको स्टार्ट कर दिया है। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य में एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीफ जस्टिस कौन है? कटक में इसकी हाई कोर्ट है। जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम संख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। अब उड़ीसा का आप एक तो स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड ये दोनों याद रखेगा। स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल है सांबर डियर। और स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। फिर से बोलता हूं, स्टेट एनिमल सांबर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नाम क्या है? पीयूष गोयल, इन्होंने 8 नवंबर 2021 को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें पहला स्थान गुजरात को मिला। याद रखेगा, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे पूछा जाए, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे है हरियाणा और पहले पे कौन है? गुजरात। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, मतलब पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात के आप 2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई निर्माण पोर्टल इसको लॉन्च किया। और गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, कच्छ जिले में, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा की लोकेशन। ये देखिए, आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है गुजरात की। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई। गांधीनगर कैपिटल है। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है ये गुजरात करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि पूरे भारत में एशियाटिक लायंस एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में है। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है, कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो ये जो एग्रीमेंट है ये भी 8 नवंबर 2021 को दोनों देशों के बीच साइन हुआ, 9 नवंबर 2021 को। फोकस किन किन चीज़ों पे होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, एनर्जी स्टोरेज, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है 9 नवंबर 2021 को। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, सीरिया की बात करते हैं। सीरिया की जो कैपिटल है ये है डेमास्कस। डेमास्कस सीरिया की कैपिटल है। और सीरिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो सीरियन पाउंड ये करेंसी है। कतर की बात करें, कतर की जो कैपिटल है ये है दोहा और इसकी जो करेंसी है ये है कतरी रियाल। ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट और ओमान की जो करेंसी है ये है ओमानी रियाल। अब बात हुई है इजराइल की, तो आप लोकेशन देखिए। देखो ये है इजराइल, कैपिटल क्या है जेरूसलम, इजरायली शिकल करेंसी है, नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हैं, इसाक हर्जोग ये राष्ट्रपति हैं, और इजराइल की जो बाउंड्री है ये मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। नवंबर 2021 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सील वर्धन सिंह यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अमित खरे। अमित खरे को भी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार सिंह इनको असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। पीएल हरनाथ इनको पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस कब मनाया गया, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये वैसे तो हर साल मतलब वेडनेसडे जो सेकंड वेडनेसडे होता है ना नवंबर का, फिर से बोलता हूँ, हर साल नवंबर के सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। और 2021 में ये पड़ा कब? 10 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी 10 नवंबर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है। 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी विश्व शहरीकरण दिवस ये मनाया जाता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे ये मनाया जाता है। और 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होगी? तो ये देखो ये होगी कब 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच उड़ीसा के भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। ये मेघालय की लोकेशन है। ये बेसिक डिटेल है। देखो बेसिक डिटेल, कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं, सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, शिलोंग कैपिटल है, 21 जनवरी 1972 में फॉर्मेशन हुई थी, 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। शिलोंग में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हमरसन सिंह थैंक यू। और देखो मेघालय में 3 हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंती हिल्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। असम राज्य के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। 9th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में क्रिकेटर सेसिलिया रॉबिन्सन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड के हैं। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है इंग्लैंड। 10th क्वेश्चन, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्रबा गुहा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आपको देखो कमेंट बॉक्स में 71st, 70, 69, 68, 67 इन पांचों के आंसर बताने हैं। मतलब भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 70वें कौन है, 69th कौन है, 68th कौन है और 67th कौन है। इन पांचों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। हर वर्ष विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। नवंबर 2021 में किसने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की? मैक्स वर्स्टपन सही आंसर है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविक सही आंसर है। 2021 में एनटीपीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 47वां। कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी? वैंग यापिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुष्कर पशु मेला किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर
को भारत के कौन से राज्य से मतलब भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था? किस देश के थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा ने 9 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत की? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।